वीडियो शुरू होने से पहले अ बिग शाउट आउट टू खुश गुप्ता DIYs। इस चैनल की होस्ट काफी क्रिएटिव DIY बनाती है जो कि आप भी सीख सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें, उन्हें मोटिवेट करें और स्कैरीफ्लिक फैमिली का सपोर्ट दें। 5 साल पहले डैड, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, कहाँ हो आप? बस 2 मिनट। हाँ चलो अब। अंकित हिस्ट्री का लेक्चरर था और दिव्या उसकी एक लौती बेटी। अंकित की वाइफ की डेथ के बाद दोनों ने वो शहर छोड़ दिया था और कुछ महीनों से इस नए शहर में रह रहे थे। दिव्या का आज पहला दिन था कॉलेज में। वो काफी स्मार्ट थी, उसे किताबों से काफी प्यार था और वो अपने डैड की तरह एक लेक्चरर बनना चाहती थी। लो, हम टाइम से पहुंच गए। सो एक्साइटेड हो न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए? हाँ बिल्कुल, पर उससे पहले मैं पूरा कॉलेज घूमूंगी और लाइब्रेरी देखूंगी। अंकित ने दिव्या को ड्रॉप किया और चले गया। दिव्या काफी इंट्रोवर्ट टाइप की थी। उसे लोगों से मिलने और बात करने में काफी हिचकिचाहट होती थी, पर उसे दोस्त बनाना भी पसंद था। वो चाहती थी कि उसके दोस्त हो और वो उनके साथ अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करे। दिव्या कॉलेज पहुंचते ही सबसे पहले लाइब्रेरी गई। उसने एक बुक इशू की और कॉर्नर की एक चेयर पे जाकर बैठ गई। हे, क्या मैं यहां बैठ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, प्लीज। ओके थैंक्स। बाय द वे, मेरा नाम अवनी है। तुम न्यू लगती हो कॉलेज में। हाँ, मैंने रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। आज मेरा फर्स्ट डे है। ओह, तुमने नाम नहीं बताया बाय द वे। ओह आई एम सॉरी, मेरा नाम दिव्या है। नाइस टू मीट यू दिव्या। सो मिलते हैं फिर कॉलेज में। अवनी वहां से चली गई। दिव्या ने सोचा कि उसे एक दोस्त मिल गई। वो काफी खुश थी। कॉलेज में उसका पहला दिन काफी अच्छा गया और उसे यह भी पता चला कि अवनी उसकी क्लासमेट है। रात को डिनर के बाद दिव्या और अंकित बात कर रहे थे और दिव्या ने उसे पूरे दिन के बारे में बताया। अंकित काफी खुश था कि दिव्या की कोई फ्रेंड बन गई है। अगले दिन दिव्या कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ अपनी बुक पढ़ रही थी। उसने देखा कि बुक के पीछे एक स्टिकी नोट लगा हुआ था। दिव्या ने वो स्टिकी नोट अपने हाथ में लिया। उसमें लिखा था, हेलो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? दिव्या को थोड़ा अजीब लगा कि यह कौन हो सकता था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई उसी की तरह इंट्रोवर्ट होगा जो लोगों से बात करने से डरता होगा। तभी वहां अवनी आ गई। दिव्या ने वो नोट अवनी को दिखाया और उससे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। अवनी ने उसे कहा कि तुम्हें भी अपने जवाब के साथ उसके लिए एक स्टिकी नोट छोड़ना चाहिए। देखते हैं उसका रिप्लाई आएगा या नहीं। दिव्या ने अवनी की बात सुन के एक स्टिकी नोट पे तुम कौन हो लिखकर उसी बुक में डाल लाइब्रेरी में छोड़ दिया। दिव्या और अवनी काफी एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि अगले नोट पे क्या लिखा होगा। 2 दिन बीत गए थे पर दिव्या को कोई नोट नहीं मिला। उसे लगा कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा था। तभी उसकी नजर उसके लॉकर पे पड़ी। उसने देखा वहां एक स्टिकी नोट लगा हुआ था जिस पर लिखा था, मैं अपना नाम नहीं बता सकता पर मुझे तुम काफी पसंद हो। उस नोट पे रेड कलर के हार्ट्स बने हुए थे। वो देख के दिव्या को आइडिया हो गया था कि शायद ये कोई लड़का है जो उसे पसंद करता है। दिव्या को आज तक किसी ने इतना अटेंशन नहीं दिया था। वो सोचती थी कि उससे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता, इसीलिए जब उससे अवनी ने बात की थी वो उसी समय उसे अपनी फ्रेंड बना चुकी थी और अब कोई स्ट्रेंजर जो उससे चाहता है ये सोचकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दिव्या ने अवनी को स्टिकी नोट दिखाया और उससे पूछा कि उसे अब क्या करना चाहिए। अरे वाह, ये कितना रोमांटिक है यार, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। दिव्या काफी एक्साइटेड थी और वो उस स्ट्रेंजर से मिलना चाहती थी। उसने एक स्टिकी नोट लिया और उस पे लिखा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ।
तुम कौन हो मुझे जानना है। और वो नोट उसी लाइब्रेरी के बुक में डालकर छोड़ दिया। अगले दिन, पापा आज आप फिर से लेट हो। अरे बस आ गया। हाँ चलो अब। दिव्या और अंकित कॉलेज के लिए निकल गए। अच्छा आज शाम को बाहर डिनर करने चले, कैसा रहेगा? हाँ क्यों नहीं, वैसे भी आप बहुत बुरा खाना बनाते हो। चलो तुम्हारा कॉलेज आ गया, शाम को मिलते हैं। दोस्तों के साथ कुछ खाकर मत आना। हाँ पापा, चलो बाय। दिव्या ने अपने पिता को बाय कहा और कॉलेज के अंदर चली गई। दिव्या काफी एक्साइटेड थी। आज वो उस स्ट्रेंजर से मिलने वाली थी। वो सीधा लाइब्रेरी की ओर गई और उस बुक में नोट ढूंढने लगी, पर वहां कोई नोट नहीं था। दिव्या ने आसपास देखा पर उसे कोई स्टिकी नोट नहीं मिला। वो थोड़ी मायूस थी। कैफेटेरिया में जाकर उसने कॉफी ली और बैठकर सोचने लगी कि अगला स्टिकी नोट कहां हो सकता है। तभी उसकी नजर एक वेंडिंग मशीन पर पड़ी। जिस पर एक स्टिकी नोट लगा हुआ था, जिसमें लिखा था, मुझे स्कूल के पीछे वाले खंडर पड़े घर में मिलो। दिव्या ने वो नोट लिया और अपने बैग में डाल लिया और वो अवनी को ढूंढने लगी। उसे अकेले नहीं जाना था, पर पूरे कॉलेज में उसे अवनी कहीं नहीं मिली। तब उसने डिसाइड किया कि वो अकेले ही जाएगी। दिव्या डरते डरते उस खंडर पड़े घर के पास पहुंची। वो जैसे ही अंदर गई, उसने देखा वॉल पे एक स्टिकी नोट लगा हुआ था, जिस पे लिखा था, सेकंड फ्लोर। दिव्या सेकंड फ्लोर की ओर गई। वो घर काफी सालों से खाली पड़ा था और लोगों का मानना था कि वो हॉन्टेड है। दिव्या की एक्साइटमेंट अब डर में बदल गई थी। सेकंड फ्लोर पे पहुंचकर उसने आवाज लगानी शुरू की, कोई है? अब मुझे डर लग रहा है, प्लीज बाहर आ जाओ। इतना कहते ही उसके सामने के रूम से एक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी मानो कोई हंस रहा हो। दिव्या उस रूम की ओर धीरे धीरे जाने लगी कि तभी उसे किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो सीधा उस रूम में जा गिरी। उसने जब पीछे पलट कर देखा तो रूम का दरवाजा बंद हो चुका था और बाहर से दो लड़कियों की हंसने की आवाज आ रही थी। अवनी और प्रिया दोनों ने मिलकर दिव्या के साथ ये भद्दा प्रैंक किया था। उस दिन लाइब्रेरी में दिव्या को अकेले देख उन लोगों ने ही डिसाइड किया कि वो लोग दिव्या के साथ प्रैंक करेंगे। वो सारे नोट्स उन्होंने ही लिखे थे। दिव्या रूम के अंदर से चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि उसे बाहर निकालो, पर वो दोनों बस उसे देखकर हंस रहे थे। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें कोई सच में पसंद करता है? अब इस घर के भूतों के साथ तुम बातें करो, हम कॉलेज के बाद आके मिलते हैं तुमसे। इतना कहकर वो दोनों चले गए। दिव्या जोर जोर से रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसकी आवाज उसके कमरे में गूंज कर रह गई। कुछ देर बाद दिव्या को ऐसे लगने लगा कि उसके साथ उसके कमरे में कोई और भी है। उसकी सांसों के साथ उसे किसी और की सांस की आवाज भी आने लगी। अब ये एक वहम था या सच, उसे समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगी। कभी उसे किसी बच्चे की आवाज आती तो कभी किसी औरत की, कभी कोई उसके आसपास दौड़ते हुए जाता तो कभी कोई रोते हुए मदद मांगता था। दिव्या को अब सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। वो आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। दिव्या जोर जोर से चिल्लाती कि उसे यहां से बाहर निकालो, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा था और उस कमरे की आवाज उसे जैसे अंदर से धीरे धीरे खा रही थी। दिव्या अब और नहीं सह सकती थी। वो उठी और कमरे की खिड़की की ओर गई और न जाने उसने क्या सोचा। वो खिड़की पे चढ़ी और वहां से नीचे कूद गई।
तुम लोगों ने मेरी बेटी को मार दिया। पुलिस वालों का कहना था कि उसने सुसाइड किया, पर मुझे पता था कि मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती। अंकित ने गुस्से से अवनी की ओर देखते हुए कहा। तभी बाथरूम की दूसरी ओर से पुलिस दरवाजे पे नॉक करने लगी। अवनी काफी देर से बाथरूम से बाहर नहीं आई थी और जब कुछ लोगों ने कंप्लेंट की कि बाथरूम से एक आदमी की आवाज आ रही है, तो अवनी के सीनियर ने पुलिस को बुला लिया। प्लीज सर, हम उसे नहीं मारना चाहते थे, हम तो बस उसके साथ मजाक कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि वो इतना डर जाएगी कि विंडो से ही नीचे कूद जाएगी। अवनी ने रोते गिड़गिड़ाते हुए कहा। अंकित की आंखों में गुस्सा था, वो अवनी को मारना चाहता था, पर तभी पुलिस ने बाथरूम का दरवाजा तोड़ दिया और अंकित को अरेस्ट कर लिया। अवनी से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसने और उसकी फ्रेंड ने किस तरह अंकित की बेटी दिव्या के साथ प्रैंक किया था और उसी प्रैंक के चलते दिव्या की मौत हो गई। पुलिस ने अंकित से प्रिया के बारे में पूछा, पर अंकित ने एक शब्द नहीं कहा। उसे प्रिया की किडनैपिंग के लिए 10 साल की सजा सुनाई गई। दूसरी ओर अवनी को दिव्या की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए 5 साल की जेल और 2 लाख का जुर्माना हुआ। प्रिया की तलाश आज भी शुरू है। अंकित ने उस दिन से आज तक एक शब्द नहीं कहा। वो जेल की दीवारों को घूरता रहता है और खुद से बातें करता है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।